अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बखैरियत हैं। साथियों, बहुत ही खूबसूरत बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद आपने कभी इस पे गौर किया होगा, अगर नहीं किया है तो कभी करके देखिएगा। और हमारे हिसाब से तो यही बात सच होती है जो आप अभी सुनेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथियों, माशरे में रहते हुए बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारे इंसानों से होती रहती हैं, उनको दरगुजर करते रहना चाहिए और लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। इसमें सबका फ़ायदा होता है, अपना भी होता है। और जिसकी आप हेल्प करेंगे, आप जिस लायक हैं, जिस काम के लायक हैं, उस तरह से उसकी हेल्प करते रहें। साथियों, जैसे किसी ने हमारे साथ कोई गलती की, किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, किसी भी तरह से जानी माली किसी तरह से कोई नुकसान हो, बुरा भला कहा, हमारी इज्जत में उसने सेंध लगाई या हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान दुनियावी एतबार से उसने हमारा किया, और चाहिए तो ये कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। और कोई बात किसी को समझाई जाती है तो वो अकेले में समझाई जाती है, चार आदमियों के साथ सामने उसको समझाना नहीं कहते, उसको तो उसकी बेइज्जती करना कहते हैं। तो अगर आदमी दिल से उसे समझाना चाहता है तो वो अकेले में समझाएगा, और अगर उसकी बेइज्जती करना चाहता है तो कहीं भी खड़ा होकर उसे बताएगा अच्छी बातें, लेकिन इनडायरेक्ट वो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। और फिर आदमी ये कहने लगते हैं कि यार हम तो इनको सही बात बता रहे हैं ना, तो बगल वाला भी कह देगा हाँ यार ये तो बात तो सही है जो कह रहे हैं। लेकिन उसको गहराई से सोचिए, जब आप उसको अकेले में प्यार से समझाएंगे तो वो भी समझेगा कि ये हमारे हमदर्द हैं। और अगर चार आदमियों के बीच में, भले ही वो आपकी रिलेशन में कितना भी करीबी हो, आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या आपकी बेटी या बहन बीवी कोई भी हो सकती है, अगर आप उसको चार आदमियों के सामने समझाएंगे तो बेइज्जती महसूस होगी, और फिर वो समझने के बजाय वो हठधर्मी पे उतर जाएगा। खास ख्याल रहे इस बात का, हमें भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी को हम समझाने जा रहे हैं तो हमारा मेन मकसद उसको समझाना है, उसकी इस्लाह करना है। तो चार आदमियों के बीच में ना समझाएं कि वहाँ पे वो बेइज्जती महसूस करे। अगर चारों आदमी, पांचों आदमी अगर हैं, उस चीज़ में मुलविस हैं, या उन्होंने उस गलती में सबका साथ दिया है एक दूसरे का, तो उसको तो किसी के भी सामने समझा सकते हैं, मतलब उन चार पांच लोगों के सामने अच्छी बात है, वो समझ जाएंगे। प्यार से समझाने पे आए तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो शायद ना समझे, और जो ना समझे वो तो फिर इंसान है ये नहीं है। तो हमारे कहने का मकसद ये था कि जिसने हमारे साथ गलत काम किया, या उसने हमारी किसी तरह से नुकसान पहुंचाया, किसी भी तरह से, कोई भी, और चाहिए तो ये कि हम उसको माफ़ कर दें, है ना, अपने ही तरफ से माफ़ कर दें। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान अपने मुंह से माफ़ी नहीं मांगता, मतलब ज़बानी तौर पे वो माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन उसका हाल ऐसा होता है, मतलब उसका रवैया ऐसा हो जाता है कि वो समझ लो आपसे माफ़ी मांग रहा है। वो कैसे? तो आइए समझते हैं इस बात को कि वो कैसे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई शख्स हमारे साथ गलत कर बैठता है, उसने किसी भी तरह से कुछ नुकसान पहुंचाया या हमें तकलीफ़ दी, और फिर वो आपसी रंजिश के तौर पे सामने आ जाता है कि इन दोनों में अनबन हो गई है और बोल चाल ख़त्म हो गई है, मतलब मिलना जुलना सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर जो आदमी गलती किए रहता है वो आपके सामने आता है, तो ऐसे ख्वाब से नहीं चलता ना। अगर उसने ज़रा सा भी उसने निगाहें नीची की, सर झुका के निकल गया, खामोशी के साथ आपकी तरफ देखा भी नहीं, तो शायद इसमें थोड़ी सी इस बात को महसूस किया जा सकता है कि हाँ, वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, नादिम है।
और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाज़ाब्ता आपके सामने आके माफ़ी मांग लेता है, ये तो खुली बात है, तो यहाँ पे आदमी को दरिया दिली दिखाने चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसने आपसे माफ़ी मांग के मतलब आपको बड़ा बना दिया है। तो आप बड़े का फ़र्ज़ ये होता है कि शफ़क़त का हाथ छोटे वालों पे रखा जाए। और कभी कभी वो ज़बानी माफ़ी नहीं मांगता, तो वो आपकी तरफ इशारा करता है कि आप उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद करते हैं। तो यहाँ भी समझ लीजिए कि वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो माफ़ कर देना चाहिए। और अगर वो जो जिस तरफ इशारा कर रहा है मदद करने की तरफ कि हमारी मदद की जाए कुछ ना कुछ, तो आपसे जितना हो सके, जैसे हो सके, और जो शक्ल उस वक्त अख्तियार की जा सकती हो, वो अख्तियार कर लेनी चाहिए। तो समझ लीजिए जहाँ भी वो शख्स आपसे झुक के सलाम कर रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, भले ही वहाँ पे माफ़ी का लफ्ज़ ना आया हो, सलाम ना किया हो उसने, लेकिन अगर ज़रा सा भी उसने इशारा किया तो समझ लीजिए वो आपसे नादिम है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो दूसरों तक पहुँचाइए, भली बातों को शेयर किया कीजिए, खूब शेयर करिए। और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब पर्सनल राय है कि ये ऐसा होता है दुनिया में। कोई भी शख्स हो सकता है ख़ानदानी लड़ाई रही हो, लेकिन बाल बच्चों में कभी किसी ने आके आपसे कहा कि थोड़ी सी मदद चाहिए, खड़े हो जाइए। ऐसे लोगों को तो हमें तन खड़े ही रहना चाहिए। कोई भी हो, किसी की भी मदद कर देनी चाहिए अगर आपके अंडर में आए, मतलब आप उसको झेल सकें, उसकी मदद कर सकते हैं बआसानी, कर दीजिए।